में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब बात होगी खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी कार्यालय का दौरा किया और पार्टी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा स्थानीय और पंचायत चुनावों के बारे में कुछ भी कहे, उन्हें आने वाले हर चुनाव के लिए तैयार रहना होगा और हर कोने में लोगों तक पहुंचना होगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। डॉक्टर साहब का जैसे एज यूजुअल जो पार्टी प्रधान है, प्रेसिडेंट हैं, और वो उन्होंने टूर किया और यहाँ पे आज जम्मू के अंदर शेर कश्मीर भवन के अंदर उन्होंने अलग अलग डेलीगेशंस थी पूरे सूबे की, जम्मू के प्रोविंस की, और उनसे यही एक जो आपका जो हमारे म्यूनसिपलिटी के कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं, उसके बाद ये हमारे पंचायतों के इलेक्शन है, असेंबली है, पार्लियामेंट है, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप तैयार रहिए, क्योंकि इलेक्शन तो बेशक आज ये कुछ कहें कि भाई इलेक्शन लेट है, ये लेकिन ऐसी बात नहीं, हमें तो तैयारी रखनी है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो वही उन्होंने एक बात कही कि आप अपनी तैयारियां रखिए, वर्कर को हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पे अपने आप को मजबूत करिए और गांव-गांव जाके लोगों को अपनी प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं और जो आज का माहौल है, जिस माहौल में लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो सारा जाके लोगों में अपना हम क्या करते हैं और दूसरे पार्टीज क्या कर रहे हैं, वो एक डिफरेंस जो आपको लगता है कि अगर म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत चुनाव होते हैं तो जो एज है वो आपको मिलेगा, और जो कई मुद्दे ऐसे हैं, स्मार्ट मीटर है, टोल प्लाजा है और उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है, वो आपको फायदा देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात काफी बदले हैं और खासकर जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू में एक लोगों का माइंड सेट था। 370 जब टूटा था, लोगों ने बड़ी खुशियां यहाँ मनाई थी, लेकिन आज जम्मू के लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 370 टूटने से हमारी बर्बादी ही निकली है। क्योंकि आप देखें जितने भी, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हैं, उससे पहले डिजिटल मीटर लगे थे, फिर आपके टोल प्लाजाज हैं, फिर बेरोजगार बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे। आज बच्चे गली गली में बच्चे बेरोजगार हैं और आपके सामने देखिए आज 2 साल हो गए जो आपके सब इंस्पेक्टर के उनके एग्जाम हुए थे, आपके जेई सिविल के एग्जाम हुए थे, आज तक लिस्टें ही आउट नहीं हुई। कितनी लिस्टें आउट हुई, उसके बाद कैंसिल हुई। तो इसलिए एक जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, ये जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के हैं, उसके लोग नाराजगी है जम्मू के अंदर। आज तो सिर्फ यही उन्होंने डायरेक्शन दी कि अपनी तैयारियां करिए, अपने कैंडिडेट को चुनिए, और जो कैंडिडेट उन्होंने ये कहा कि ये शेर कश्मीर भवन तय नहीं करेगा कि कौन सा कैंडिडेट कहां से होगा, ये लोग तय करेंगे, वहां के जो लोग बोलेंगे उनको हम मैंडेट देंगे। तो ये चीजों पर वहां यहाँ पे एक डिस्कशन हुई है। और कल जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू में निर्वाचन भवन के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जेकेएनपीपी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने किया। न्यूज 18 से बात करते हुए हर्षदेव ने कहा कि जम्मू में विधानसभा चुनाव नहीं कराने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अपोजिशन पार्टियों की कल इंपॉर्टेंट मीटिंग जम्मू में होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता फारूक अब्दुल्ला करने जा रहे हैं, और उससे पहले ही पैंथर्स पार्टी के जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं। और ये देख लीजिए आपकी ये पैंथर्स पार्टी के जो वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, लीडरान हैं, वो सड़कों पे उतर आए हैं। कल की जो अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग है उससे पहले ये एक माहौल बना रहे हैं और इनकी भी डिमांड यही है कि यहाँ पे जो इलेक्शन टाले जा रहे हैं, म्यूनिसिपल पोल्स, असेंबली पोल्स, पंचायत पोल्स को टाला जा रहा है, उसके खिलाफ ये लामबंद हो गए हैं। और यहाँ निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन भवन है जम्मू में, उसके सामने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर्षदेव की अध्यक्षता में जो इसके चेयरमैन है, क्या डिमांड है कि क्यों ये सड़कों पे उतरे हैं, इस पर इनसे बात करेंगे। हर्षदेव जी, आज आप सड़कों पे, कल अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग है, आप भी उसका हिस्सा है, उससे पहले आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज आपकी? मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर को इस हुकूमत द्वारा अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रही है। हमें अपने अधिकारों से वंचित किया हुआ है, हमारे चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, जमहूरी अधिकारों हमारे छीन लिए गए हैं। ऐसा लगता है 5 साल से आपने असेंबली के चुनाव नहीं करवाए। 2018 में असेंबली भंग हुई, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, संविधान कहता है इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये समझते हैं कि ये इतने बड़े डिक्टेटर हैं कि किसी को भी मसल देंगे तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इनके इशारों के ऊपर नाच रही है, इसलिए हमने एक प्रदर्शन रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन के बाहर।
चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? सिर्फ बीजेपी के कहने के ऊपर चुनाव टाल दिए जाते हैं। अगर उनका माहौल ठीक नहीं होगा तो चुनाव नहीं होंगे, संविधान को सबवर्ट कर दिया जाएगा, जमहूरियत को बाय बाय कर दी जाएगी। ऐसा तो हमने दुनिया में कभी नहीं देखा कि किसी तानाशाह ने भी ऐसा किया हो। और 2019 में यहां फुल कमीशन आया था, इलेक्शन कमीशन, सब पार्टियों ने कहा इलेक्शन होने चाहिए, बीजेपी ने कहा नहीं होने चाहिए, तो नहीं हुए। अब 5 सालों से असेंबली के चुनाव नहीं करवा रहे हैं और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव अनाउंस किए, उसके बाद फिर खत्म कर दिया सिलसिला, स्कटल कर दिया उसको, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने कहा कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी को पूछकर चलने वाले लोग जो हैं वो तनख्वाह बीजेपी से क्यों नहीं लेते हैं? वो हिंदुस्तान के खजाने से क्या, टैक्स पेयर मनी है, लोग टैक्स देते हैं, उससे उनकी तनख्वाह निकलती है, तो तनख्वाह भी बीजेपी से लें। अगर नौकरी बीजेपी की करनी है तो तनख्वाह भी बीजेपी से लेनी चाहिए। और यह भी मालूम है इनको कि अगर यहां म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हुए तो फंडिंग बंद हो जाएगी, लेकिन इनको लेना देना कुछ नहीं है, इनको सिर्फ यह है कि बीजेपी को चुनाव किसी हर्षदेव जी, आप भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे और बराबर सेंटर की तरफ से एश्योरेंसेस सुप्रीम कोर्ट में भी मिल रही है उनको, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपडेट दिया कि हम यहाँ पे कमिटेड हैं, लेकिन तब भी ये चीजें। देखिए, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी खिल्ली उड़ा रहे हैं ये लोग। अब मुल्क के लोगों को जागना होगा और इन लोगों को जो है इनका जड़ से सफाया करना होगा। कल आपकी बहुत लाजमी। कल आपके अपोजिशन पार्टीज की यहाँ मीटिंग है और सभी पार्टीज क्या लामबंद हो रही हैं इस मुद्दे पर कि और आगे क्या हम देख रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, सबको इकट्ठा होना होगा। अगर तानाशाही निजाम को बदलना है तो सबको इकट्ठा होना होगा और जवाब देना होगा। आप लोगों को कुचल नहीं सकते हैं, ऐसे पैरों तले रौंद नहीं सकते हैं, जागृत होना होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को उठ के खड़ा होना होगा। पैंथर्स पार्टी तो लड़ती रही है, दिल्ली में जाकर धरने दिए, जंतर मंतर में, पार्लियामेंट के बाहर, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर, होम मिनिस्टर के बाहर धरने दिए। अब हम इनको कहेंगे पार्टीज को ये भी उठें और आवाज बुलंद करें। पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी तो आपको बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, जनता की आवाज उठानी पड़ेगी। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन साफ कह रहे हैं कि ये दिल्ली में जिस तरह इन्होंने आवाज उठाई है, इसी तरह चाहते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज कल मीटिंग करने जा रही हैं, हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि वो इकट्ठे हो जाए ताकि आगे के दिनों में जो म्यूनिसिपल पोल्स यहाँ पे पोस्टपोन हुए हैं, पंचायत पोल्स जो पोस्टपोन होने की बात हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाए और असेंबली पोल्स जल्द से जल्द करवाए जाए, उसके लिए भी आवाज वो उठाएंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कल जम्मू में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक पर तंज कसा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां डूबता जहाज है और उनका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पार्टियों में कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ तीखे मतभेद हैं और इसलिए जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। मीटिंग को किस तरह से लेते? देखिए, मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन थे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे। जम्मू कश्मीर में 4 बार हुए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार थी? जम्मू कश्मीर में किसी को पता नहीं था कि बीडीसी या डीडीसी क्या होता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दिखाया। 73rd 74th अमेंडमेंट का रोना रोते थे, आज उसको लागू किया गया है। ये बीजेपी पर सवाल उठाएंगे। इनको अपना डर है, तभी तो इकट्ठे होकर के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। डिलिमिटेशन किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी ने कराई। रूटीन में इलेक्शन किसने कराए? भारतीय जनता पार्टी ने कराए। इसलिए अब जो भी कहें तो ये इलेक्शन कमीशन जब भी इसके लिए डेट तय करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है। इनको डर है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए इकट्ठे मिलकर के बैठे। लेकिन सवाल यही है, अपोजिशन पार्टीज मिल रही हैं और एजेंडा मेन ये है कि भाई असेंबली के तो छोड़िए, आप म्यूनिसिपल पोल्स और पंचायत पोल्स के जो ड्यू थे
इसी महीने और अगले महीने अक्टूबर नवंबर में वो नहीं करवा रहे हैं, तो वो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप वो कहते हैं कि सीधा आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप नहीं करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि फेवरेबल पोजीशन नहीं है सियासी तौर पर आपकी, तभी आप। देखिए, फेवरेबल पोजीशन तभी तो हम अकेले हैं, ये इनके लिए फेवरेबल पोजीशन नहीं है जिन्होंने लोगों के बीच में जाने के लिए अपने आप को इकट्ठा किया है। भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। हम नित्य प्रति कभी सफाई अभियान करते हैं, कभी ब्लड कैंप्स लगाते हैं, कभी दूसरे काम करते हैं। हर दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम लोगों के बीच में है, लोगों की समस्याओं को लेकर के सुनते हैं। इनका बताइए है कि मोदी हटाओ, दूसरा ये करो वो करो, इसके अलावा इनका एजेंडा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसी भी चर्चाएं कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनमें भी एक मत नहीं है कई चीजों पे, खासकर वोट सीट शेयरिंग के बारे में भी उन पे मत नहीं है। क्या आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टीज बिखराव पे हैं, या आपको लगता है कि कोई डर है आपको? देखिए, कहने को जो मर्जी करें, एक बार इलेक्शन डिक्लेयर होने तो हर पार्टी का आदमी खड़ा होगा। ये जो अपना सब इनके उम्मीदवार हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है, कौन कहां पर किसको लाभ मिलता है, तो इसीलिए ये इकट्ठे हुए, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा है ही नहीं। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि गांधी के सिद्धांतों को दुनिया भर में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने का संदेश है, क्योंकि हिंसा कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं है। गांधी जी का सपना था कि आजादी के बाद हमारे लोग शांति का मार्ग अपनाएं और हर तरह की हिंसा से बचें। निजी तौर पर मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि बापू के दिखाए रास्ते पर चलकर ही जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य तक हम पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कोने कोने से हिंसा के खिलाफ उठ रही आवाज, गांव शहर से निकल रही शांति यात्रा, ये इस बात को और पुख्ता बनाती है कि बापू के शांति और समावेशी विकास के आदर्शों पर आज यहां लोग आगे निकल पड़े हैं और तमाम धर्म संप्रदाय एक दूसरे का समान रूप से आदर करते हुए बापू के दिखाए पवित्र साधनों के माध्यम से सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में अब लोग जुटने लगे हैं। अनंतनाग से शुरू हुई यात्रा आज यहां समापन हुआ। कश्मीर घाटी के 707 स्कूलों से 27,000 से ज्यादा बच्चों ने 5 सितंबर के बाद प्रारंभ हुई अलग अलग शांति यात्रा में शामिल होकर बापू के सिद्धांतों को गांव शहर तक पहुंचाने का एक अद्भुत प्रयास किया है और एक नए प्रकार की जनशक्ति को जागृत करने का भगीरथ प्रयास भी प्रारंभ किया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले महीने से नवीनतम टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के द्वारा भावी पीढ़ियों को बापू के विचारों से अवगत कराने की कोशिश हुई है। मुझे खुशी है कि हमारी नई पीढ़ी में शांति, सहयोग, पर सेवा के आदर्श की सांस्कृतिक विरासत को लेकर नया उत्साह पैदा होने लगा है। बच्चों एवं युवा साथियों, बापू के एक अनमोल शब्द अपने आप में स्वयं में एक विद्यालय और एक विश्वविद्यालय है, स्कूल और यूनिवर्सिटी। उनके जीवन दर्शन से जो आप यहां सीखेंगे वो कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। और आगे बढ़ते हुए हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे और बात बड़ी खबर की, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स को हटाने से जुड़ा हुआ ये मामला है। अब बीजेपी ने मांग रखी है कि विशेष नीति सरकार इनके लिए बनाए। बीजेपी ने ये मांग रखी है और इनकी नौकरी बहाल करने की मांग बीजेपी ने रखी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इन्हें आश्वासन दे चुके हैं। कोरोना वॉरियर्स के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिस तरह से इनकी 30 सितंबर को सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, टर्मिनेशन लेटर्स इन्हें थमा दिए गए थे और कोरोना काल के दौरान अपनी अभूतपूर्व सेवाएं देने के बावजूद भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन इन्हें मिल रहा था और
30 सितंबर को इन्हें घर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। हालांकि इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्हें आश्वासन दे चुके हैं और अब बीजेपी ने भी मांग उठाई है कि नीतिगत तरीके से इनकी सेवाओं को बहाल किया जाए, सरकार इनके लिए एक विशेष नीति लेकर आए। वहीं शिमला में हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर झूठे वादे करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ज्यों-ज्यों वक्त निकलता जा रहा है, उनके वादों की पोल खुलती जा रही है। बीजेपी के समय में लगाए गए कोविड वॉरियर्स के लिए कांग्रेस सरकार ने सहानुभूति से विचार करने का वादा किया था, लेकिन अब 10 माह में ही हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। करीब 1800 कोविड वॉरियर्स की सेवाएं समाप्त नहीं होनी देनी चाहिए, इसके लिए सरकार विशेष नीति बनाए। गत वर्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई। सत्ता में आने से पहले प्रदेश के बेरोजगार युवकों को गारंटियां दी गई। 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट के अंदर नौकरी दी जाएगी, ऐसा वायदा करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक नायाब तोहफा दिया। लगभग 1850 ऐसे बेरोजगार जिन्हें पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान नौकरी पर रखा था, वे सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने आपदा की घड़ी के अंदर समाज की डटकर सेवा की। जब कोविड के समय में परिवारजनों को छोड़ दिया था, ऐसे में जिन्होंने उनकी सेवा की, ऐसे कोविड वॉरियर्स को, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार से अपेक्षा कर कि जहां 1 लाख नौकरियां देने का पहले साल के अंदर पहली कैबिनेट के अंदर वायदा किया गया था, वो पूरा करें। साथ ही इन सभी बेरोजगारों को जिनको आपने नौकरी से निकाला है, उनको तुरंत वापस नौकरी पर स्थापित करें। और हिमाचल में कोरोना काल में भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शनिवार को इनकी नौकरी का अंतिम दिन था, जिसके चलते आउटसोर्स कर्मचारी अब परेशान हैं। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह में 22वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर आउटसोर्स कर्मी भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उस दौरान एक महिला मुख्यमंत्री के पैरों में गिर गई और रोने लगी, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने महिला को पीछे हटाया। फिर सीएम को ये एहसास हुआ कि महिला उनके पैरों में गिर गई है। दोबारा मुख्यमंत्री इन लोगों से मिले हैं और इन लोगों की बात सुनी। पैर पकड़ना है, पैर पकड़ के होता है। पहले नहीं हमने आपको रोजगार आपको एक्सटेंशन दिया था ना, दिया था। और अगर आप ऐसा गलत काम करोगे, पैर पकड़ के रोजगार ने सामने नहीं दिया पहले आपको। पैर पकड़ने होते महिलाओं को पैर पकड़ने नीचे। हमारी तरफ तो महिलाएं पैर पकड़ती नहीं है, पकड़ती है। इसलिए आपको मैं जो है वो देख रहे हैं और जो आपके लगे हुए उसके लिए हमारे मंत्री जी इसको देख रहे हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं सर हमारी रोजी रोटी। और ऐसा ना है, देखो कि आप पैर पकड़ो वीडियो बनाओ, अच्छा नहीं लगता, इससे नुकसान होता है। आपके सर पता क्या कंडीशन आ गई है, हर बच्चा वो है आपको एक्सटेंशन ही देते जा रहे हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सर हमारी जो है उसको सिक्योर किया जाए सर।
चलिए आगे बढ़ेंगे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आगामी लोकसभा में चंडीगढ़ या कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलों पर थोड़ा सा विराम लग गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि हमीरपुर उनका संसदीय क्षेत्र था, है और हमेशा रहेगा। उन्हें लगता है कि ऐसी अफवाहें केवल कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए फैला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो पूरी ताकत के साथ लोकसभा में हिमाचल के मुद्दों को उठाते आए हैं और जहां 4 बार जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है वो आगे भी मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सोच बहुत खराब हो गई है और G20 की सफलता, चंद्रयान की सफलता हजम नहीं हो रही। ऐसी अफवाहें कोई लोग मजे लेते हैं अपना चला के, उनको अपना मनोरंजन करने दीजिए। मैं तो पूरी ताकत के साथ लोकसभा में भी और यहाँ पर भी अपने संसदीय क्षेत्र में हिमाचल के मुद्दों को लगातार उठाते रहे, हिमाचल की मदद करते रहे। और मैं कहाँ जा सकता हूँ जहाँ 4 बार जनता ने इतना आशीर्वाद देकर जिताया। आज मैं कुछ भी हूँ तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के कारण हूँ। अनुराग ठाकुर की पहचान आज देश और दुनिया में है तो मेरे यहाँ के मतदाताओं और मेरे कार्यकर्ताओं के कारण है, और उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ जी। इसलिए कोई ये कहे कि यहाँ से वहाँ जाएगा, वो संभव ही नहीं है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में था, है और रहेगा। पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पूरे देश के साथ साथ हिमाचल में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शिमला के रिज मैदान में मुख्यमंत्री सुक्खू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल, कई नेता और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद सभी लोग पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके इन विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने जिस प्रकार अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से हमको आज़ादी दिलाने के लिए जो नीतियां बनाई, जो विचार प्रकट किए, और आज हम आज़ाद देश के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की नीतियां हैं जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। और इस समय हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन में जो नॉन वायलेंस का मार्गदर्शन है उसको अपनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भूख से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी, और निश्चित रूप से देश अभी आज़ादी हुआ था तो उन्होंने, जैसे कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने कहा, एक ऐसा नारा दिया कि पूरे देश में उस नारे को अपनाया गया कि आप सब लोग इस अन्न की पूर्ति के लिए एक दिन का आप उपवास रखेंगे। और पूरे देश ने उसमें उपवास रखा। होटल से लेकर सब जगह जो ढाबे थे सब बंद कर दिए गए, और एक दिन भूखा रहकर इस देश के लोगों ने उनकी इस बात को माना। पूरा का पूरा उनका जीवन केवल लोगों के लिए ही रहा है, और स्वयं अपना काम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कर्म के प्रति किस प्रकार से आग्रही रहना चाहिए। आज के दिन हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जो जय जवान जय किसान का नारा दे करके इस देश में एक, जब ये लगा था कि कुछ कमी है अन्न की, तो उन्होंने कहा एक दिन उपवास करो, और पूरा देश उनकी बातों को मान गया। दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, अन्यथा ये दोनों विभूतियां हम सभी लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK अलर्ट पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।